अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सामने दो इंतहाई तहलका खेज स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट वो है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई कलीदी रुकन चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो हस्बैंड है, खाविंद है, कैप्टन सफदर की जानिब से दागा गया है। और ये स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब मरकज में हुकूमत उनकी है, सूबे में हुकूमत उनकी है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ समेत पूरी फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैंड्स इन हैंड्स चल रहे हैं। अपनी ही हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट कैप्टन सफदर ने पेश की है। जो दूसरा बड़ा स्टेटमेंट है वो साबिक चीफ मिनिस्टर केपी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, खालिद खुर्शीद की जानिब से, जिनको इमरान खान अपना इंतहाई वफादार साथी समझते हैं, वो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। और बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और फिर जाहिर है कि जब एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मुज़ाकरात की बात हो रही है, जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन बाज़ाब्ता राब्ते की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी खासा मानी खेज है। नादरा में डेटा लीक्स हुई, उसके बाद अफसरान के अगेंस्ट कार्रवाई हुई। यहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के असासाजात से मुतालिक बात की जा रही है। बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के असासों से मुतालिक अगर यह कहा जाए कि नया पेडोरा बॉक्स खोल दिया तो कहना गलत नहीं होगा। और फिर मैं इख्तिताम में आपके सामने रखूंगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अडयाला से जो रिसेंट मैसेज दिया गया है वो पैगाम किसके लिए है और वो पैगाम असल में है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खालिद खुर्शीद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट का ताल्लुक चेयरमैन नैब के इस्तीफे के साथ है। अब चेयरमैन नैब मुस्ताफी क्यों हुए? ये चेयरमैन नैब वही है जिनको शहबाज हुकूमत ने 16 माह की पीडीएम हुकूमत ने अपॉइंट किया था। ये वही शख्स हैं जो डीजीआईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह की हैसियत से भी काम करते रहे हैं। और जब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह की हैसियत से काम कर रहे थे तो अपने दौर में आईएसआई की फोन टैपिंग कर रहे थे और आईएसआई के फोन टैप करके नवाज शरीफ साहब तक मैसेज पहुंचा रहे थे। ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सरबराह हैं वो आफ्ताब सुल्तान साहब थे और वो नवाज शरीफ को रिपोर्ट करते थे। नवाज शरीफ साहब को जाके रिपोर्ट किया कि डीजीआईएसआई की एक कॉल पकड़ी है और उसमें वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसमें उस वक्त की जो ऑपोजिशन है तहरीक इंसाफ, उसके धरने को प्लान करने, उसकी सहूलतकारी से मुतालिक बात हो रही है। यही बात उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ को बुलाकर कही। जनरल राहील शरीफ ने उस वक्त के डीजीआईएसआई को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया और क्या ऐसा हुआ है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। और फिर जनरल राहील शरीफ ने वाकिफाने हाल ये बताते हैं कि उनकी सरजनिश भी की। यानी ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सरबराह थे आफ्ताब सुल्तान साहब, ये शरीफ फैमिली के इंतहाई करीबी आदमी थे। यही वजह है कि जब 16 माह की पीडीएम हुकूमत आई तो इनको चेयरमैन नैब लगा दिया गया। अब जब इनको चेयरमैन नैब लगाया गया तो इन्होंने कुछ ही अरसे के बाद इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा क्यों सामने आया? खालिद खुर्शीद एक कहानी बता रहे हैं और खालिद खुर्शीद ये कहते हैं कि साबिका चेयरमैन नैब ने आर्मी चीफ के असासाजात सामने आने पर तहकीकात का मुतालबा किया था। वो तहकीकात करना चाहते थे, उनके एसेट्स की छान फटक करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। जब उनके हाथ पांव बांध दिए गए तो फिर उन्होंने नतीजतन इस्तीफा दे दिया, वो मुस्ताफी हो गए। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि खालिद खुर्शीद कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कमी कमीन है, किसी सियासतदान के इतने असासे सामने आए जितने एक आर्मी चीफ के होते हैं, तो उसकी अगर इतने होते जितने आर्मी चीफ के तो फिर उस सियासतदान की चमड़ी उधेड़ दी जाती। यानी नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती, विच हंटिंग करती, उसके विंग्स को क्लिप करती अगर उतने असासे जितने एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के होते हैं वो किसी सियासतदान के होते। अब हम देख रहे हैं कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। वो साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का मामला हो, वो इवन साबिका वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी के अगेंस्ट जो गुज़श्ता रोज़ी नैब ने रेफरेंस वापस लिया है वो मामला हो, तो ये कोई राज, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नैब इंतकामी कार्रवाइयां करता है। नैब का लॉ ब्लैक लॉ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर जो चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, क्योंकि वो तो उस वक्त भी आईएसआई की फोन टैपिंग कर रहे थे या दूसरे इदारे में इंटरवीन कर रहे थे, तो उनसे ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है कि वो शायद इतने अपराइट हैं कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सासों की भी छात पटक करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? यकीनन कोई नहीं कर सकता। जब आपके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे तो नतीजतन आप मुस्ताफी हो जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी रेवलेशन है एटलीस्ट फॉर मी कि चेयरमैन नैब इसलिए इस्तीफा देने के पोजीशन में आ गए कि उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अगेंस्ट जो है प्रॉब नहीं करने दी गई। अब कैप्टन सफदर जो कह रहे हैं, आज ही एक ऐसी तकरीब में कैप्टन सफदर ने स्टेटमेंट दिया कि जहां पर साबिका पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब और इस वक्त की ऑपोजिशन के करता धरता बैठे हुए थे।
अब कैप्टन सफदर ने रोस्टम के ऊपर फरते जज्बात में यह कहा कि कश्मीर वाला जो मामला है उसके ऊपर ना तो कोई हुकूमत कश्मीर हासिल करना चाहती है और ना ही फौज कश्मीर हासिल करना चाहती है। और फिर साथ ही यह भी कहा, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ इशारा करते हुए, कि अगर मुझे पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मौलाना आप मुझे खाना पहुंचा दीजिएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान भी उस तकरीब के अंदर जब मौजूद थे तो सर पकड़कर बैठ गए कि कैप्टन सफदर ने यह स्टेटमेंट क्या दिया है। और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उनकी अपनी अहलियां हैं, मरकज में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, मरियम के चचा बैठे हुए हैं, हुकूमत मरकज में आपके पास है, सूबे में आपके पास है, और अपनी ही हुकूमत के अगेंस्ट आप चार्जशीट भी पेश कर रहे हैं और फिर फौज को भी ललकार रहे हैं। क्या कैप्टन सफदर इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? अब देखना यह कि इसके क्या ग्रेव कंसर्न्स या इंप्लीकेशंस ऑन कैप्टन सफदर एंड मरियम हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज ही अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने एक मैसेज इशू किया है, और यह मैसेज जाहिर है इसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी समझना इंपॉर्टेंट है कि गुज़श्ता रोज भी बड़ी अहम मुलाकातें अडयाला में हुई, इंक्लूडिंग इमरान खान फैमिली, और उससे एक रात पहले अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी के इमरान खान से मुलाकात करके आए। और एक ऐसे मौके पर जब जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन बाज़ाब्ता कॉन्टैक्ट के हवाले से बाज़ सुनाई दे रही है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की नहायत महदूद रसाई और जेल में मेरा खुफिया अदालती ट्रायल फौजी हुक्काम के मजमूम और शकूक व शुबहात में लिपटे अजाइम की हकीकत बेनकाब करते हैं। डायरेक्टली फौजी हुक्काम की बात कर रहे हैं, फौज के सरबराहान की बात कर रहे हैं। कहते हैं जंगल के इस कानून तले जो आज पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले चुका है, मेरी तरह के एक सियासी कैदी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जुर्म के मुर्तकिब एक रुसवाए जमाना और करप्ट शख्स नवाज शरीफ से रवा रखे जाने वाले सलूक में वाज़ेह तफरीक दुनिया पर निज़ाम की नाइंसाफ़ी और दोहरे मैार की हकीकत आशिकार करती है। नवाज शरीफ की 2 दर्जन से ज़ायद अफराद से मुलाकात की आज़ादी थी उनको, गोया उसे जेल में जो है अपना दरबार लगाने की सहूलत मैसर थी, जबकि मेरे मामले में आज सिर्फ 6 अफराद को मुझसे मुलाकात के लिए जेल में दाखिले की इजाज़त है, और वो भी ऐसे माहौल में कि बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसियाँ हर तरीके से तमाम उसूलों को पैरों तले रौंदते हुए कानूनी और सियासी मावनीन तक मेरी आज़ादाना रसाई की राह में हायल रुकावटों की तरह से खड़ी हो जाती हैं। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी जमात के वाइस चेयरमैन और सदर भी जेल में कैद हैं। वो शाहमूद कुरैशी और परवेज इलाही की बात कर रहे हैं, ताहम उन्हें या किसी भी रुकन को मुझसे मुलाकात की इजाजत नहीं है। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की नहायत महदूद रसाई और जेल में मेरा खुफिया अदालती ट्रायल फौजी हुक्काम के मजमूम और शकूक व शुबहात में लिपटे अजाइम की हकीकत बेनकाब करता है। ये क्रक्स है इनके इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का। अब आज ही नैब एक और रेफरेंस भी बना रही है बुशरा बीबी के अगेंस्ट और इमरान खान के अगेंस्ट, और बुशरा बीबी ने एज ऑफ नाउ खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस नैब के नोटिस को चैलेंज भी कर दिया है। नैब का जो ये केस है 2 हिस्सों में मुनकसिम था। एक हिस्से पर पहले कार्रवाई हो रही है और वो ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स है, और दूसरे पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा प्रेशर डाल के जो बार्गेन करनी है उस बार्गेन को अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी शराइत पर पूरा किया जा सके। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।